इस ऑडिटोरियम में बहुत बच्चे हैं और वो भी हैं जो हो सकता है किसी कारणवश या कोई बात नहीं, किसी की चॉइस भी हो सकती है कि स्विगी ज़ोमेटो में काम करें। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो सीधा यहाँ से लग्जूरियस कार में बैठेंगे, अपने घर नहीं, जाएंगे, स्विगी कॉफ़ी शॉप जोमेटो में काम जाएंगे। करना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल चॉइस भी हो सकती है। और वो सीधा लग्जरी कार में बैठ के कुछ बच्चे अपने घर जाएंगे, कॉफ़ी शॉप जाएंगे या कहीं भी पार्टी करेंगे। दोनों तरह की बात है। किस लाइफ में स्ट्रगल को हमें ऐसे देखना चाहिए ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही लाइफ अपनी अपनी जगह स्ट्रगल में रहती हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं ना, किसके पास पैसा कम है तो उसकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रगल्ड है, और जिसके पास ज़्यादा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं फिर आपको बताता हूँ विनीता, मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। मनी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। पैसा बनाना सबके लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जितने लड़के बैठे हैं ना, इनको ख़ास तौर पे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ज़रूरी नहीं है, लड़कियों को भी ज़रूरी है, लेकिन लड़कों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लड़के बैठे हैं यहाँ पे? ये संख्या थोड़ी कम लग रही है मुझे। हाँ, तो पैसे कम बनेंगे? नहीं, मैं लड़कों को तो ज़्यादा बोलता हूँ, इनको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। देखो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लड़की अगर बाई चांस पैसा कम कमाए, बाई चांस, उसका शादी फिर भी हो जाएगा, लड़कों का नहीं होगा। क्या मतलब? सुनो शादी सुनो, बहुत ज़रूरी है। सुनो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ना प्यार मोहब्बत बहुत चलता है, ठीक। हाँ। और कोई बुरी बात भी नहीं है। इस उम्र में प्यार नहीं करेंगे तो फिर कब प्यार करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ करियर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़का को गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाती है, गरीब लड़के से किसी को मोहब्बत नहीं होती। अगर लड़का रिच है, उसको एक गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन अगर लड़की रिच है, चांसेस रेयर हैं कि उसको गरीब लड़के से मोहब्बत हो। फिल्मों में तो होती है, असल में नहीं होती। आजकल तो फिल्मों में भी नहीं होती। खैर, मतलब ये कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। देखो, अभी मैरी कॉम का इशू आया, देखो अभी 2 दिन पहले ना, मैरी कॉम का बम फटा है अभी इंडिया टीवी पे। हाँ, उनके हस्बैंड ने मैं अभी रियल लाइफ इंसिडेंस है। वो कह रही है वो तो कमाता ही नहीं है। मतलब पत्नी अगर कमाए और पति नहीं कमाए तो पत्नी को तकलीफ हो रही है, अकॉर्डिंग टू हर। लेकिन ऐसे कितने पति होंगे जिसकी पत्नियां नहीं कमाती होंगी? लेकिन ऐसे पति भी तो हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को अफसर बनाया, उनसे भी सोशल मीडिया भरा हुआ है, वो छोड़ के चली गई। अरे 2-4 लोगों की बात ही कर रहे हैं आप। थोड़ी सी मिर्ची लगी तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो गई। अभी थोड़ी सी मिर्ची लगाया, देखो विनीता जी को तकलीफ हो गई। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा यार? देखो लड़के मेरे साथ हैं। देखो मुझे लगता है लड़कियां भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियों के साथ मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं लड़कियों का बहुत रिगार्ड, मेरी तो खुद 2 बेटियां हैं। लेकिन मैं फिर लड़कों को क्या बोलता हूं कि पैसा दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा एक कदम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कों को तो मोहब्बत हो जाएगी। देखो मेरी बेटी है, अब मेरी बेटी अगर बोले कि पापा ये लड़का बहुत स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन कमाता नहीं है, तो मैं नहीं करने दूंगा शादी। आज की डेट में अगर वो मुझे बोले मैं प्यार करती हूँ, बड़ा टैलेंटेड लड़का है जी, बड़ा गजब है जी, कमाता कुछ नहीं है जी, लेकिन तो आप में से कोई नहीं करने देगा। जितने पेरेंट्स बैठे हैं कोई नहीं करने देगा। लेकिन कम हैंडसम है और दिखता भी थोड़ा एवरेज है, लेकिन सेटल्ड है, कमाता है, लाइफस्टाइल अच्छा है। पैसे वाले लड़के भी तो कहते हैं कि लड़की तो पैसे के पीछे आई है। पैसे वाले लड़के तो नहीं कहते, नहीं, पैसे वाले लड़के कभी नहीं कहते। मैंने तो बहुत एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं कि पैसे वाले लड़के कभी नहीं कहते। मैरी कॉम ने तो अभी कहा है 2 दिन पहले, देखो अभी 1 ही दिन पहले कहा है उसने तो। खैर, उनकी पर्सनल क्या प्रॉब्लम है उसमें हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहा है। आपसे कभी किसी ने ये पूछा है कि मैं रातों रात अमीर कैसे बन सकता हूँ? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं। ये तो सबसे आसान काम है। और इसका आसान जवाब है क्या? बहुत आसान काम है। अच्छा, जवाब भी बहुत आसान है। बताएं। किसी ने मुझसे पूछा रातों रात अमीर कैसे बन सकता हूँ, तो मैंने बोला बैंक लूट के। एक ही तरीका है ना, और कोई तरीका तो है नहीं। किसी को किडनैप करके ओह माय गॉड, रातों रात बन सकते हैं आप। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पैसे कैसे बना रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि पैसे में बरकत है कि नहीं है, पैसे में किसी की ब्लेसिंग्स हैं कि नहीं है, पैसा किसी का नुकसान करके आ रहा है तो वो पैसा मेरे को चाहिए नहीं और कमाना भी नहीं चाहिए। और रातों रात अमीर कुछ नहीं होता, कोई सोने का हिरण नहीं होता, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा, ये सारी लड़कियां सवाल पूछ रही हैं, लड़के कुछ नहीं पूछ रहे मुझसे। लड़के से भी लेंगे अब, इनके बाद इनको सवाल। Good afternoon, sir. I'm Riya Singh. Sir, as being a girl, I have this question. It comes to my mind very often. सर जैसे कि सब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी डेवलप कर रही है, सब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट सर अगर जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो मैंने बहुत बार सुना है, लोग कहते हैं कि उसकी इज्जत चली गई। उसकी इज्जत क्यों चली गई, बट लड़कों की इज्जत क्यों नहीं गई? उस लड़की को तो पता भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, और वो लड़का जिसने गलत किया वो बहुत खुलेआम घूम रहा होता है। सर जब कोई 4 लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठता है तो एवरीबडी टेक इट वेरी, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम, बट वही 4 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठती है तो सब उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका बेटा? रिया। वेरी गुड। रिया सिंह। रिया सेंसिटिव है। देखो, मतलब मेरा बस चले तो इस क्राइम को करने वाले को चौक पे गोली मार दूं मैं। अगर मेरा बस चले और मेरे हाथ में कुछ हो और चौक पे गोली भी 24 घंटे के अंदर मारूं, मेरे अगर हाथ में हो, और हम अगर कुछ कर सकें इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, क्योंकि ये एक क्राइम ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ तक ताकत की बात है लड़कियों और लड़कों में, तो मैं आपको एक लाइटर नोट पे एक बात बोलता हूँ। लड़का जब शादी के लिए जाता है ना, बारात लेके, तो लड़का जाता है 200-300 बारातियों के साथ, उसकी इतनी हवा खराब हो रही होती है, और लड़की अकेली आ जाती है उसके घर। वो डरती नहीं है, उसमें इतनी ताकत होती है, वो नहीं आती 300 लोगों के साथ, लड़का ही जाता है 300 लोगों के साथ। तो बारात लेके लड़का जाता है, लड़की तो इतनी निडर होती है कि वो अकेले अपने माँ बाप का घर छोड़कर वहाँ पहुँच सकती है। तो मैं पर्सनल ये मानता हूँ कि लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा ताकत होती है आगे बढ़ने की भी और समाज को बदलने की भी, और मुझे उसमें कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। लड़कियाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती हैं, लड़कियों में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं आगे बढ़ने के लिए, और आखिरी में सृष्टि में जो सबसे पहले आई वो माँ आई। तो लड़कियों का कोई मुकाबला वैसे नहीं है, इसलिए लड़कियां ज़्यादा आगे हैं। लड़कों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि उन बेचारों के पास कुछ है नहीं। आप वैसे भी सुपीरियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना बेटा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए माफ़ी भी नहीं होनी चाहिए। जिस सवाल का तुमने मुझसे सवाल पूछा उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी हो सकती है, लेकिन ये क्राइम ऐसा है जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। काश मेरे हाथ में कुछ हो, कभी मैं इस लायक बनूं, तो मैं कहूँगा 24 घंटे के अंदर टांग दो, और एक को टांग दोगे तो 1000 लोगों तक मैसेज चला जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या जुडिशरी में है ना, कि पनिशमेंट बहुत लेट होता है। सवाल पनिशमेंट का नहीं है, सवाल पनिशमेंट कब दिया गया है उसका है। तुरंत अगर हो जाए तो मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। बाकी आप में बहुत कैलिबर है, पूरी हेड्स ऑफ टू यू यार, एंड गॉड ब्लेस। और इसी तरह दम खम के साथ आगे बढ़ो, नोबडी कैन स्टॉप यू। Good afternoon, sir. How are you? शुक्र है। So it's Harsh Kashyap. So basically, मैं आपका फ़ैन तो हूँ for your public speaking, because मुझे जितना भी confidence आता है if I talk about public speaking, just आपके corporate events के जितने भी shorts रहते हैं उन सब से ही आता है। So जो मेरा question है, it's again on startup. Basically at this age, at the 20 age में एक startup कर रहा हूँ, तो and I have a vision कि मुझे execute जल्दी जल्दी करना है, तो क्योंकि हर बिजनेस में जल्दी जल्दी करना है, हाँ, एग्जीक्यूट फास्टर करना है। सो अब मेरे लिए अभी ये बहुत ज़्यादा एक मेंटलिटी में कैसे क्लियर रहूँ, क्योंकि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, फंड्स नहीं मिल रहे, किसी ने टीम से रिज़ाइन कर लिया, इसने ये काम नहीं किया, ये नहीं काम किया। और मैं अभी जिस बिज़नेस में हूँ उसमें है कि जस्ट सिर्फ मैं अलोन हूँ, मेरा कोई को फाउंडर वाउंडर नहीं है, बिकॉज मैं अभी खुद ही काम कर रहा हूँ उस बेसिस पे। और 5-6 लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बेसिकली उस समय हम एक मेंटल क्लैरिटी कैसे रखें कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। माइंड को क्या समझाए, नहीं भाई
पेशेंस रख, काम करते चल, हो जाएगा। क्योंकि उस समय मेरे लिए वो सिचुएशन बड़ी टफ हो जाती है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, आइडिया इतना है, सब जगह जा रहा हूँ, सबसे नो ही मिल रहा है, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं वो ये लाना है तो ये करो। तो माइंड उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कैसे अब मैं आगे बढ़ूँ। क्या नाम है आपका? हर्ष कश्यप। हर्ष। हाँ जी। यू नो सबसे बड़ा ई पोर्टल कौन सा है आज की डेट में दुनिया में जहां माल बिकता है? सर अलीबाबा। अमेजॉन। अमेजोन अलीबाबा। ठीक। अमेजॉन ने अपना पहला प्रॉफिट 9 साल के बाद बुक किया। आफ्टर 9 years द ऑर्गेनाइजेशन बुक देयर फर्स्ट प्रॉफिट। 9 साल तक जेफ बेजोस सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा था अपने आइडियाज के अंदर। अगर खुद को बिलीव है ना कि आइडिया बड़ा है यार, अच्छा है, टाइम मैटर नहीं करता, कोई क्या बोल रहा है मैटर नहीं करता। और आज जेफ बेजोस कहाँ है? एवरीबडी नोज, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के टाइम स्पेन के हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं करती। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइन करती हैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज, व्हाट वी विल गेट आफ्टर 10 years, what we will get after 5 years. Let me give you a crystal clear example. जियो, मिस्टर अंबानी का प्रोजेक्ट है 1.5 लाख करोड़ रुपए का। 1.5 लाख करोड़ रुपए में उन्होंने जियो को लॉन्च किया था। ठीक। जिस दिन जियो लॉन्च हुआ, वो उस दिन लॉन्च नहीं हुआ, उसके 10 साल पहले वायर्स, केबल्स अंडर द सी डाली गई और 7 से 8 साल लगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, लॉन्च करने से पहले 6 to 7 लॉन्ग ईयर्स। यानी उस 7 साल में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? करेक्ट। और जिस दिन लॉन्च किया उसके 1 साल तक, 1.5 साल तक जियो वॉज फ्री। यानी उस 1-1.5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? 0। और इन्वेस्ट कितना हो चुका है? 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ लगा के कोई आदमी 10 साल तक प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रहा। 2 ही सूरत है, या तो वो बेवकूफ है या उसको अपने आइडियाज पे इतना भरोसा है कि उसको पता है कि अगले 2 साल में सारा निकाल लूंगा। टुडे जियो हैज 30 करोड़ कनेक्शंस। पर कनेक्शन 400-500 रुपए का रेवेन्यू है पर मंथ। मैथमेटिक्स अच्छा होगा, मैथ्स लगा लेना, जितना पैसा उन्होंने लगाया था उतना पैसा हर साल आता है अब। दिस इज द पावर ऑफ आइडिया एंड होल्डिंग अ लॉन्ग टेन्योर। 5 साल, 10 साल, 15 साल। बिजनेसेस 1 साल के हिसाब से डिजाइन नहीं होते दोस्त, बिजनेसेस डिजाइन होते हैं व्हाट यू विल गेट आफ्टर 10, 15, 20 years। आज हम कुछ भी शुरू करते हैं ऑफिस के अंदर तो मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि इस महीने ये रेवेन्यू क्या देगा। अगर मैं महीने के हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट करने में लग जाऊं तो मैं लालची हो जाऊंगा, मैं कुछ गलत चीजें भी कर लूंगा क्योंकि मुझे रेवेन्यू चाहिए इस महीने। नहीं, मैं इसको टेस्ट क्रिकेट की तरह देखता हूं कि 5 दिन के बाद मुझे मैच जीतना है। मुझे वो एक दिन में 3 सेशंस होते हैं ना टेस्ट क्रिकेट के, मुझे सेशन नहीं जीतना, मुझे एट द एंड ऑफ द टाइम मैच जीतना है। मैच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस सेट करने का एक ही तरीका है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और अगर आइडियाज के ऊपर कंट्रोल है और विश्वास है तो टाइम मैटर नहीं करते। 5 साल के बाद 5 साल की मेहनत 1 महीने में रिसीव हो जाती है। थैंक यू। लालच नहीं करने का। सर बस पेशेंस रखना पड़ेगा काफी। हाँ, बहुत बहुत जरूरी है। सारे बिजनेस ऐसे बनते हैं यार। सर जो लोग रात में अमीर होते हैं ना वो अगले रात गरीब हो जाते हैं। व्हाट इजी टू सी इज इजी टू मिस। ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट फेलियर में कब कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जो सक्सेस पक के तब के आती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की लाइफ स्टडी को जानने में कभी इंटरेस्ट नहीं होता जो 3 महीने में कामयाब हो गया। मैं उस व्यक्ति की जर्नी को जानने में इंटरेस्टेड होता हूं जो 20 साल के बाद सक्सेसफुल हुआ। वो जर्नी, वो सक्सेस लंबे समय तक चलता है। रातों रात जो अमीर होते हैं वो रातों रात गरीब हो जाते हैं। तो मैं उस ट्रैप में फंसता नहीं हूं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी मुझे कहते हैं अरे सर देखो वो कितना सक्सेसफुल हो गया, अरे सर 3 महीने के अंदर उसने ऐसा कर दिया, अरे सर 6 महीने में देखो वो तो S क्लास खरीद लाया। तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं उसकी सक्सेस जर्नी को जानने में तब इंटरेस्टेड होऊंगा जब 10 साल के बाद भी वो इतना ही सक्सेसफुल होगा।
और ऐसा मैंने अपने 25 साल के करियर में बहुत कम देखा है जो 3 महीने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और 30 साल के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे चांसेस बहुत कम हैं, या मेरी नज़र में एक भी नहीं। तो तब के जो कुंदन बनता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है यार। जड़ें मजबूत करना, फल हमेशा आएंगे। आई होप यू गॉट योर आंसर। यस सर। कोई एक और क्वेश्चन? Sir, this side. Hi, sir. I'm Minhaj, currently pursuing bachelor's degree from Sharda University with computer science. Sir, अभी मैं first year में हूँ. So, sir, my question is simple कि if you get chance again to go to college, how it would be different this time? मैं पढ़ना पसंद करूंगा यार। Okay, sir. मेरे से Because गलती हुआ, Things had changed a lot. मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है कि मैं उस 3 साल में नहीं पढ़ सका। Yes, sir. मैं अगर वापस जा सकूं तो मैं पढ़ना पसंद करूंगा। मेरे से गलती हुआ ये, और मुझे इसको कोई एक्सेप्ट करने में, गलतियां इंसान से होती हैं, नहीं तो हम 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण हो जाते। मुझे इस बात का हमेशा दुख है कि मैंने उस 3 साल में अपने पिता के एस्पिरेशंस के अपोजिट में काम किए। मैंने बहुत कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उस 3 साल और अच्छे से पढ़ता तो शायद मैं आज कहीं और ज़्यादा सक्सेसफुल होता। मैं वहाँ डिसिप्लिन सीखता, मैं बहुत सारी चीज़ें और समझता। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उस 3 साल में अपना 3 साल को ज़्यादा लेकिन अफसोस करने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो लेकिन मैं इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद भी आप खुद को ज़्यादा रेट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्या सक्सेस विनीता जी, छोड़ो। जिन लोगों ने लाल किले बना दिए, वो लाल किले की दीवारें कबूतरों की बीट से भरी पड़ी हैं। काहे का सक्सेस कोई याद नहीं रखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस दिन सांस निकलेगी और घर वाले बताएंगे कि चला गया, तो सामने से यही जवाब आएगा कि ले जाओगे कब, समय कब है। ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये इससे बिटर ट्रूथ, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे काहे का वो, इतने बड़े बड़े लोग चले गए, इतने बड़े बड़े ताजमहल, लाल किले, सब वैसे के वैसे खड़े हैं, कोई देखता तक नहीं है उनकी खुद की तरफ। तसल्ली लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, मतलब मैं उस मोह माया में फंसना नहीं चाहता कि नाम रहे, कुछ नहीं रहता, वो कहने की बातें हैं। मुझे लग रहा है ये बच्चे संन्यास ना ले ले जब जिस तरह से बात। नहीं, संन्यास ना लें, लेकिन लाइफ की रियलिटी इनको पता होनी चाहिए हाँ, कि आखिरी में एट द एंड ऑफ द टाइम कोई कुछ साथ लेके जाने वाला नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं ना तो स्ट्रेस भी नहीं होता Yes, sir. है। तो मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं, यार वो आपके लिए खराब बोल रहा है, वो भी आपके लिए खराब बोल रहा है, वो भी आपके लिए खराब बोल रहा है, आप इनको कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा मुझे इनसे टेंशन ही नहीं है। तो बोले क्यों? मैंने कहा ये सब मर जाएंगे एक दिन। तो मैं थोड़ा सा हेलीकॉप्टर व्यू देखता हूँ ऊपर से, लॉन्ग टर्म में मतलब ये है कि कोई क्या बोल रहा है ये अंत में आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। अरे मैं ही क्या बोल रहा हूँ ये भी मैटर नहीं कर रहा। आप तो कितने लोग हमको सुनेंगे हमारे जाने के बाद? हम लोग सोचते हैं हम लेगेसी बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, कुछ नहीं होता। कंप्लीटली फिलोसफिकल। थोड़ा सा तो है। बच्चों को थोड़ा सीधा समझाने की ज़रूरत है। इट इज़ एब्सोल्युटली अ हाई लेवल फिलॉसफी कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं बहुत टेंशन नहीं लेना है, कुल डिटैच नहीं होना चाहिए, डिटैच रहना चाहिए। डिटैचमेंट खराब है। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो बहुत बढ़िया। So, सर फिर इससे लाइफ का मतलब पर्पस क्या होगा? जैसे आपने लाइफ का पर्पस एक ही है जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता के अंदर कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दैट्स इट। कुल मिलाकर यही है। हाँ, मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। स्ट्रेस नहीं लेने का यार। Yes, sir. जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लेने का, एक ही बात ध्यान रखना। Yes, sir. और स्ट्रेस लेना भी क्यों है? मैं क्लास छोड़ के आया सर, बहुत अच्छा किया। अटेंडेंस भी नहीं मिला। स्ट्रेस नहीं लेना। देखो मैं क्यों बताता हूँ। Yes, sir. हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, ठीक? Yes, sir. मिल्की वे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ तो आप बताना है। Yes. एक मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसे न जाने कितनी गैलेक्सी होंगी। उस मिल्की वे गैलेक्सी के एक हम हैं, अर्थ। कोई 800 करोड़ लोग रहते हैं शायद इसके अंदर। Yes, sir. 800 करोड़ लोगों की आबादी है। कोई 200 सवा 200 मुल्क होंगे इसके अंदर। उस 800 करोड़ लोगों में, उस 200 मुल्क में एक भारत, उस एक भारत में कोई 30-32 राज्य, उस 30-32 राज्य में एक यूपी, उस एक यूपी में एक नोएडा, उस एक नोएडा में तुम। Yes, sir. अल्लाह काय को सीरियसली लेना अपने आप को। हम लोग सीरियस क्यों हो रहे हैं यार? नहीं होना चाहिए। दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होती हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। प्लेनेट अपने आप घूम रहा है, आप नहीं घुमा रहे। ये हाँ, लेकिन काम करना पड़ेगा। नहीं कर, मैं
स्ट्रेस दूर करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तो अपने आप को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है यार। लेकिन काम सीरियसली करने की ज़रूरत है। Yes, sir. डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। Great. बैठ जा, अब हो गया। Thank you, sir. Thank you. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर। इतना तो नर्वस मैं कभी हुआ नहीं आज जितना मैं आज हो रहा हूँ यार आप लोगों की वजह से। Sir, so my question for you is like in the younger generation we face a lot of like comparison from the society, like our relatives, it may be relatives or family friends, they keep comparing us, the younger generation, to their kids or any other member who is more successful than us. So how do we deal with that? What's your good name? Akansha. Akansha. Yes, sir. Akansha, comparison kills the joy of achievement. Comparison? क्या बोला मैंने? Comparison Kills the joy of achievement. The day you start comparing yourself ना, अचीवमेंट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तुमने बहुत मेहनत करी, 90% मार्क्स ले आए, बहुत मेहनत करी, तुम बहुत खुश थे, अचानक किसी ने बोला अरे उसके तो 95 हैं, तो 90% की खुशी 95% के गम में कन्वर्ट हो गई। Yes, sir. ठीक, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, चलेगा? Yes, sir. कितने लोग सुनना चाहते हैं? अरे आप बोलोगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो सभी फिर सुनना चाहते हैं। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। एक ना साधु थे, तो वो कहीं जंगल से ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेवल करते करते एक पेड़ के नीचे उनको लगा कि शायद कुछ पानी उनके चीक पे गिरा, तो उन्होंने देखा तो पानी का बूंद था, तो ऊपर देखा कि कौन है, कौन रो रहा है, तो ऊपर एक क्रो था, कौवा, तो कौवा रो रहा था। तो साधु ने पूछा रोता क्यों है? तो उसने बोला रो नहीं तो क्या करूं, ये कोई शरीर दिया भगवान ने, काला कलूटा बना दिया, जिसके घर पे बैठता हूं वो उड़ा देता है, कोई पालता नहीं हमको। एक ऐसा बर्ड है जिसको कोई पालता नहीं, बिल्कुल। श्राद्ध में याद करते हैं बस, आवाज हमारी खराब है, ये कोई जीवन है? बनाना ही नहीं था, तो रो नहीं तो क्या करूं? तो महाराज ने बोला तो क्या करना चाहता है? आज तेरी विश पूरी करता हूं, बहुत खुश हूं मैं तुझसे यार, तूने बड़ा सच बताया, क्या चाहता है, कैसा जीवन चाहिए? उसने बोला मैं चाहता हूं हंस बन जाऊं, क्या वाइट वाइट कलर है, क्या पानी में चलता है, लोग फोटो खींचते हैं, वैसा बनना चाहता हूं। तो महाराज ने बोला बना देते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तू जाके एक बार हंस से मिल ले और पूछ कि भाई सब ठीक चल रहा है। कहता है ठीक है। तो वो जाता है, हंस को ढूंढता है, हंस के पास पहुंचता है कि हंस भाई क्या मस्त तेरी जिंदगी है, क्या मस्त तेरा रंग है, क्या तू पानी पे चल रहा है, लोग तस्वीरें खींचते हैं, कितना खुश है तू? तो बोलता कौन बोला रे तुझको? तो बोला तुझको क्या तकलीफ है? अरे बोला ये कोई रंग है, ये तो मौत का रंग है, सफेद, पानी में रहता हूं, पानी में मिल जाता हूं, लोग तस्वीर खींचते हैं, मैं आता ही नहीं। बोला तू भी खुश नहीं है? बोला बिल्कुल खुश नहीं हूं। तो बेकार रंग है, तो सफेद चद्दर जैसे होती है, मुर्दों पे उड़ाते हैं, वैसा तो कलर दिया भगवान ने। तो उसने बोला एक महाराज मिले हैं और वो कहते हैं जो बोलो बनवा देंगे, बता क्या बनना चाहता है? तो वो दोनों मिलके पता क्या बोले? बोला हम बनना चाहते हैं पैरट। महाराज के पास गए कि महाराज पैरट बना दो, क्या मस्त तोता है, लोग पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू करके खाना भी खिलाते हैं, क्या उसकी चोंच है, क्या उसका रंग है, बड़ा मजा आएगा। तो महाराज ने बोला अभी बना देता हूँ, आज बड़ा खुश हूँ तुमसे, लेकिन शर्त वही है कि एक बार जाके तोते से पूछो, तोते से मिलाओ। तब ये दोनों जाते हैं तोते से मिलने। अब एक जंगल में तोता रहता है, तो वो पेड़ पे रहते हैं बहुत सारे तोते, तो वो ढूंढते हैं तोता कहाँ है, तोता कहाँ है। तो दोनों ढूंढ रहे हैं तोते को, बहुत देरों के बाद वो पेड़ में बैठा दिखता है। तो उसको बोलते हैं अरे यार तेरी क्या मस्त जिंदगी है, क्या तेरा रंग, तेरी चोंच कितनी लाल, तू कितना खुश है, तेरी जिंदगी कितनी सेट है, लोग मिठू मिठू बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तुझे पालते भी हैं, कितना खुश होगा ना तू? तो बोला कौन बोला रहे तुमको ये सब? तो बोला तू खुश नहीं है? तो बोला बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बोला तुझे क्या तकलीफ है? बोला ये कोई रंग है हरा, पेड़ के पत्ते भी हरे, मैं भी हरा, हरे में हरा छुप गया, तुम्हें दिख रहा हूं आधे घंटे से तुम ढूंढ रहे हो, तो कोई रंग ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो बोला क्या बनना चाहता है यार? एक महाराज मिले हैं।
तो बोला यार हम तीनों डिसाइड करते हैं कि अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो पीकॉक बनना चाहिए, नेशनल बर्ड है, दुनिया देखती है, तारीफ़ करती है, जब वो नाचता है तो फोटोग्राफर कैमरे लगा के घूमते हैं। तो महाराज के पास पहुंच गए तीनों, और तीनों ने बोला महाराज डिसाइड हो गया, फाइनल बना दो हमको मोर। तो महाराज ने बोला अभी बना देता हूँ, आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मोर से पूछो। कंडीशन वही है कि एक बार तो तीनों जाते हैं मोर को ढूंढे, मोर मिला। तो उसने बोला मोर भाई क्या तेरी मस्त जिंदगी चल रही है ना, तू तो यार अलग ही है, नेशनल बर्ड है, अखबार में पेपर में तू पढ़ाया जाता है, और जब तू नाचता है मानसून में, आहा हा, तेरी तस्वीरें लोग लेते हैं, वीडियोस बनती हैं, कितना खुश होगा ना तू। तुमने बोला कौन बोला रे साला तुमको ये तो बोला तुझको क्या तकलीफ है, एडमायर करते हैं लोग पीकॉक को, तुझे क्या तकलीफ है। तो बोला बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या तकलीफ है। अब वो तीनों बैठ जाते हैं उस पीकॉक के पास, 2 मिनट तक कुछ नहीं कहता वो। 2 मिनट के बाद कहता आवाज़ सुनो, कुछ आवाज़ आ रही होती है बेटा। कैसे? तो वो तीनों बोलते हैं ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो मोर बोलता है ये शिकारी आ रहा है, ये कल मेरी माँ को ले गया था, इसने मेरी माँ को मार डाला, उसके शरीर से पंख इसने नोचे हैं, उसको रेड लाइट पे बेचेंगे, पैसा बनाएंगे, और अभी 5 मिनट के बाद आ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, मार देगा। तो तुम कह रहे हो मैं खुश हूं, मैं कैसे खुश हो सकता हूं, मैं हमेशा शिकारी की नज़र में हूं। तो वो तीनों बोलते हैं मोर को तू क्या बनना चाहता है, चल महाराज मिले। कौवा बोलता है। तो पीकॉक बोलता है अगर मुझे कभी जिंदगी में बनने का मौका मिला तो मैं बनूंगा कौवे तेरे जैसा। तो क्रो बोलता है मेरे जैसा क्यों? बोला कोई तुझे मारेगा कभी ना, कोई तुझे पकड़ेगा कभी, कोई कैद करेगा? बोला ना। तो वो कौवे से पूछता है तूने चिकन बिरयानी सुनी? बोला हाँ। मटन बिरयानी सुनी? बोला। तूने कौवा बिरयानी सुनी? बोला ना। बोल तुझसे इस दुनिया में किसी को तकलीफ ही नहीं है, आजाद पंछी है, कभी जिंदगी में बनने का मौका मिला, पीकॉक ने बोला, तो क्रो तेरे जैसा बनूंगा। कौवे को बात समझ में आ गई। कौवे ने कहा मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मैं जैसा हूं सेट हूं, बढ़िया हूं, मस्त हूं। आप जिस दिन कंपैरिजन करते हो ना तो यही होता है, आप दूसरे की तरह बनना चाहते हो, लेकिन दूसरा खुद भी अपने जैसा नहीं रहना चाहता, उसकी तकलीफें तुम्हें नहीं पता, तुम सिर्फ फ्रंट देखते हो, उसकी बैक पे वो कितना परेशान है नोबडी नोज। लता मंगेशकर के एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर कहती हैं अगर दोबारा जिंदगी में बनने का मौका मिला तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर की तकलीफें मैं ही जानती हूं। लता मंगेशकर जैसी इंसान कहती है मुझे लता मंगेशकर नहीं बनना है, जबकि करोड़ों लोग लता मंगेशकर Why you want to become somebody else? You have your own identity. भगवान ने तुमको अलग ही बनाया है यार, अगर किसी और जैसा बनना चाहते हो ये सोचना ही उसकी इंसल्ट करना है। जो बाइडन 78 में राष्ट्रपति बने यूएस के, और ओबामा 50 ईयर में, जबकि ओबामा उनके जूनियर थे सेम पार्टी से। हर किसी का अपना समय है। पहले ओबामा बने फिर जो बाइडन, लेकिन जो बाइडन ने रोया नहीं कि ओबामा को पहले कैसे बना दिया, मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं। सबका टाइम, सूरज सूरज के टाइम पे चमकेगा बेटा, और चांद चांद के टाइम पे, सब अपने टाइम पे ही चमकते हैं। सूरज को चांद नहीं बनना और चांद को सूरज नहीं बनना, दोनों अपनी जगह ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। मैंने होंडा सिटी खरीदी, मैं बहुत खुश था, जैसे ही घर पहुंचा पड़ोसी मर्सिडीज लेकर आया हुआ था। होंडा सिटी की खुशी मर्सिडीज के गम में कन्वर्ट हो गई। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। मजा तो तब है जब तुम होंडा सिटी खरीद के इतने खुश हो के घर आओ कि मर्सिडीज वाले को अफसोस हो, चल हमसे ज्यादा खुश तो ये। इट्स ऑल अबाउट योर सेलिब्रेशन। हमेशा अपने लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स हैं उस पर अपने आप को प्रेज करो, चाहे वो अचीवमेंट छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर आप अपने अचीवमेंट को प्रेज करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपका लाइफ शॉर्ट होता है, आपको डिप्रेशन, आपको स्ट्रेस कभी होता नहीं है। स्ट्रेस होता ही कंपैरिजन में। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत सक्सेसफुल है। अरे होगा ना यार, उससे मुझे क्या करना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आई होप यू गॉट योर आंसर। Yes, sir. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू। मुझे लग रहा है क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं।
शी वांट्स टू आस्क बहुत देर से. जी 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 प्लीज़. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. सर मैं कहाँ से बिहार से आवाज़ आता आ रही हूँ. है? हेलो. हाँ. एंड मैं आपको काफ़ी समय से यूट्यूब पे देखता था पहले. एंड मैं पहले मतलब बंद कर दिया तूने? नहीं सर, एक्चुअली अब थोड़ी बिजनेस स्टडीज़, मैं अभी बिजनेस स्टूडेंट हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, तो मैं बिजनेस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ अपने. मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि आपने अमेज़ोन का एग्जांपल दिया कि इतने सालों तक प्रॉफिट नहीं बना पाए, जियो का एग्जांपल दिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कई सारे लोग होते हैं स्पेशली जो उतने अच्छे इनकम से नहीं आते हैं, वो कोई स्टार्टअप करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो वो उनके अंदर उतनी रिस्क एपेटाइट नहीं होती कि अगर वो फेल करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. हो सकता है अगर वो 2 साल तक अपनी पूरी इनकम उसमें लगा दिए एंड वो फेल कर गए, तो उनके लिए अफोर्ड करना ये बहुत बड़ी बात होगी. तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए चीज़ों को? देखो, बिजनेसेस श्योर शॉट गारंटी कभी नहीं देते किसी भी चीज़ की. जो लोग मूवीज बनाते हैं ना मेरे दोस्त, जो 20-20 साल से मूवीज बना रहे हैं, 30-30 साल से मूवी बना रहे हैं, वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फिल्म चलेगी कि नहीं. एक स्टार्टअप, एक यंग लड़का 20 साल का है, वो ये श्योर हो जाए कि मैं 2 साल तभी काम करूंगा जब मुझे श्योरिटी मिलेगी, होगा ही नहीं. जो लोग 30-30 साल से मूवीज बनाने के प्रोफेशन में है, 200 करोड़ की मूवी बनाई थग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान जैसा आदमी, अमिताभ बच्चन जैसा आदमी, फ्लॉप हो गया. आपके पास प्रिडिक्शन नहीं है, किसी फील्ड में नहीं है. यू हैव टू बी फोकस, बी क्लियर व्हाट यू वांट, पुट ऑल योर एक्सपर्टीज एंड रेस्ट. उस पर छोड़ना ही पड़ेगा यार. सर अगर वो फेल होता है उस चीज़ में, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज़ को? स्टेपिंग स्टोन है दोस्त. फेलियर इज, सांप सीढ़ी खेला था ना बचपन में. यस सर. कोई ऐसा इस दुनिया में है ही नहीं जिसने सांप ने ना काटा हो और वो 100 पे टच कर गया हो. जितने बच्चे इस दुनिया में सांप सीढ़ी खेले हैं या जितने लोग सांप सीढ़ी खेले हैं, वो खेल एक्चुअली सिखाया इसीलिए जाता था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सांप काटे बिना आप 100 को टच कर लो. पॉसिबल है? कम ऑन, नहीं, अभी खेल के देख लो दोबारा, अभी लगाओ. है ही नहीं पॉसिबल. वह बात खत्म हो गई, टॉपिक क्लोज हो गया. 25 बार सांप काटेगा तो 100 पे टच करोगे, ये तय है. और वो कॉस्ट है जो पे करनी पड़ेगी 100 तक टच करने की. कभी सीढ़ी आएगी, कभी सांप आएगा, कभी सांप आएगा, कभी सीढ़ी आएगी. बिट्स एंड पार्सेस में होगा यार ये. सिर्फ सीढ़ी होगा तो सांप सीढ़ी का मजा भी खत्म हो जाएगा. सोचो, सांप सीढ़ी का मजा ही तब है. और सबसे खतरनाक वो 99 वाला है, कम बखत. वो इतना बड़ा है पूंछ, वो काटे 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 आखिरी में साला 4 पे लाके छोड़ देता है. लेकिन मजा भी तो उसी में है. उसी में है यार. आई होप यू गॉट योर आंसर. यस सर, थैंक यू सो मच सर. लास्ट क्वेश्चन. सांप सीढ़ी नो, खेले थे दिस ना, साइड प्लीज. बस उसको याद रखो. जीवन में बहुत कमाल का खेल है. खाली सीढ़ी लगा लेंगे तो सांप सीढ़ी का मजा खत्म हो जाएगा यार. Good afternoon, sir. Hi. My name is Dhyanvi. So my question is, what all habits you had to make? What all habits you had in your career which shaped you where you are today? Excellent question. Thanks. Excellent question. सबसे पहला, what's your good name? So Dhyanvi. ध्यानवी. बड़ा प्यारा नाम है बेटा यार तुम्हारा, ध्यानवी. ध्यान रख लगाते हो? Sir, भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें. डिसीजन मेकिंग नंबर 1. लाइफ में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. डिसीजन मेकिंग. बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ पर. डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. सही डिसीजन, गलत डिसीजन ले लेकर ही आते हैं. कैसे पता चलेगा कि आदमी में डिसीजन मेकिंग अच्छी है कि नहीं? यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव टू डू सम ऑर्डर्स. सी कितना टाइम लगता है किसी व्यक्ति को मेनू देकर ऑर्डर देने में? हाँ, इसका मतलब उसका डिसीजन मेकिंग बड़ा पुअर है. जो आदमी मेनू में ऑर्डर देने में 15 मिनट लगा रहा है, वो लाइफ में डिसाइड कैसे करता होगा? डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी फास्ट. सिर्फ एक बार के खाने के लिए अगर वो 20 मिनट लगा रहा है कि यार ये खाएं, वो खाएं, वो खाएं, इसका मतलब उसका डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा स्लो है. तो हम ऐसे जज करते हैं किसी व्यक्ति को. नंबर 1 इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए. गलत भी होगी, सही भी होगी. सही तभी होगी जब 10 बार गलत करोगे. नो अदर वे, हो ही नहीं सकता. नंबर 2, योर एसोसिएशन इज वेरी वेरी क्रूशियल इन योर लाइफ.
You are the average of 5 people you spend the most time with. So choose your association very wisely. Don't spend your time with the people who are negative. Don't spend your time with the people who have no goals. Don't spend your time, कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. आप नहीं भी चाहोगे तो आप उनके जैसे हो जाओगे. तो योर एसोसिएशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. कैकई मोहब्बत करती थी भगवान राम को अपने बायोलॉजिकल पुत्र भरत से ज्यादा. अगर मैं वहां चला जाऊं, ज्यादा मोहब्बत थी उसको भरत से, लेकिन उसका एसोसिएशन मंथरा के साथ रहा कुछ समय. रिजल्ट्स आपके सामने है. एसोसिएशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. 5 लोग बोट में गए समुद्र के अंदर मस्ती करने के लिए, और उन 5 लड़कों ने आखिरी में से बिल्कुल मिड ऑफ द सी एक लड़का उठा और उसने अपनी चेयर के नीचे से कुछ ड्रैग किया, एक ड्रिल मशीन निकाली और वो अपनी बोट को ड्रिल करने लगा. तो बाकी 4 लोगों ने बोला, अरे बेवकूफ, व्हाट आर यू डूइंग? उसने बोला, तुमको क्या मतलब है, मैं अपनी टिकट लेकर आया हूं, मशीन भी खुद की लाया हूं, अपनी कुर्सी में छेद रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ कैसे नहीं है, सेम बोट. वो एक्चुअली में खुद डूब रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद हिमसेल्फ वो 4 और लोगों को लेकर डूब. दैट्स अ रोल ऑफ एसोसिएशन. उन 4 की सिर्फ एक गलती है कि उसको साथ कैरी करके ले गए. एसोसिएशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. हमारे माइंड में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, हम सराउंडिंग को कॉपी करते हैं. इन अवर माइंड वी ऑल हैव मिरर न्यूरॉन्स. जो बच्चा फ्रेंच परिवार में पैदा होता है वो फ्रेंच ही बोलता है, और फ्रेंच की उसको कोचिंग नहीं लगाई जाती. मिरर न्यूरॉन्स कॉपी करता है, वो सराउंडिंग को कॉपी करता है. पंजाबी परिवार में बैठा हुआ बच्चा पंजाबी बोलता है. कैसे? सराउंडिंग कॉपी करता है. तो आप ना चाहते हुए भी सराउंडिंग कॉपी करने लग जाते हैं, बिकॉज वी हैव मिरर न्यूरॉन्स. अगर तुम्हारे सर्कल में 5 लोग स्मोक करते हैं तो 99% चांस है यू विल स्मोक. अगर तुम्हारे सर्कल में 5 लोग जिम जाते हैं, 99% चांस है यू विल गो टू जिम. अगर आपके सर्कल में 5 लोग किताब पढ़ते हैं रेगुलर, 99% चांस है. और आपके 5 सर्कल में लोग शराब पी रहे हैं तो आप 100%. बुरी आदतें लगना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि बुरी आदतें प्लेजर देती हैं तुरंत. अच्छी आदतें लगना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी आदतें तुरंत रिजल्ट नहीं देती, उनका रिजल्ट 5 साल के बाद मिलता है. आपने ड्रिंक ऑफ ग्लास लिया 30 ml 60 ml, राइट? तो 2 ग्लास लगाने के बाद रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा आपको 5 साल तक वेट नहीं करना. कम ऑन. लेकिन किताब पढ़ते ही बुद्ध नहीं होते. 5 साल तक किताब पढ़ते हो तो बुद्ध होते हो. उसका रिजल्ट बाद में आता है. जिम इसीलिए लोग ज्वाइन करने के बाद 10 दिन के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते. जिम की सबसे ज्यादा मेंबरशिप बिकती है बिटवीन 1 जनवरी टू 15 जनवरी. और जनवरी में लिए गए रेजोल्यूशन फरवरी का मुंह नहीं देखते. क्यों नहीं देखते? क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता. 4 दिन के बाद आप ऋतिक रोशन नहीं बन सकते, लेकिन गलत आदत का रिजल्ट तुरंत मिलता है, इसलिए गलत आदतें ज्यादा जल्दी लगती हैं. सोशल मीडिया का क्यों लत लगती है जानते हो? सोशल मीडिया की लत इसीलिए लगती है क्योंकि वहां रिजल्ट स्पॉन्टेनियस है. आपने पोस्ट किया, किसी ने लाइक कर दिया, रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? आपने पोस्ट किया, किसी ने कमेंट कर दिया, अब आपको और हुक मचेगी, चलो एक और पोस्ट करके देखते हैं इस बार लाइक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस बार कमेंट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं. अगर आपकी पोस्ट पे 10 पोस्ट तक एक भी कमेंट ना आए, एक भी लाइक ना आए, तो आप 11वां पोस्ट ही नहीं करोगे, आपने भाड़ में जाइए चैनल. एडिक्शन लगती ही इसीलिए है क्योंकि आपको स्पीडी रिवॉर्ड्स मिलते हैं. 2 वर्ड हैं, स्पीडी, रिवॉर्ड. तो उन चीज़ों की एडिक्शन ज़्यादा होती है जिनमें रिवॉर्ड बहुत स्पीडी मिलता है, और इन चीज़ों की एडिक्शन नहीं लगती जिनमें रिवॉर्ड स्पीडी नहीं होता. बुक रीडिंग, रिवॉर्ड तुरंत कभी नहीं मिलेगा. जिम जाना, रिवॉर्ड तुरंत कभी नहीं मिलेगा. रोज सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ाई करना, रिवॉर्ड तुरंत कभी नहीं मिलेगा. लेकिन स्मोक करना, अ ग्लास ऑफ दारू पी लेना, रिवॉर्ड. तो जुआ खेलना, हार गए या जीत गए, कुछ रिवॉर्ड मिला या पनिशमेंट मिली, उसकी आदत लग जाएगी. तो चूज योर एसोसिएशन वेरी वाइजली. यू हैव मिरर न्यूरॉन्स जो कॉपी करते हैं सराउंडिंग्स को, और वो ना चाहते हुए भी आप ऐसा करने लग जाते हैं. इफ यू हैंग विद 9 रिच पीपल फॉर 1 ईयर, यू विल बी द 10th वन. अपने आप. ये मुंबई की जैसे वो होती है ना लोकल ट्रेन, तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ एक बार, भीड़ तुम्हारे को ऑटोमेटिकली अंदर ले जाएगी, आप चाहते हो या ना चाहते हो. तो सराउंडिंग्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. और ये बात समझ
जब तक आती है तब तक लत लग चुकी होती है। Thank you, sir. बिल्कुल। आई होप यू गॉट योर आंसर। Sir. Sir, I have one more question. ये दिल मांगे मोर, ध्यान भी कहा बोलो। Sir, like how to overcome overthinking, because you know sometimes overthinking leads to self-doubt and have that anxiety of failure also in the deep mind. So how to overcome that, and it also leads to overthinking. So it is नाइकी in- का एक स्लोगन है, वो हमेशा याद रखो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। सोचने का नहीं है, करने का ज़्यादा है। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ख़राब चीज़ है, नहीं तो मैं भी लेक्चर देना शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं इस पर लंबा बोल दूंगा। हमारे पास समय में थोड़ा सा Thank कम you, है। sir. बहुत सारी अच्छी बातें की हैं, मुझे लगता है कि सबने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। इनफैक्ट आई विश क्योंकि ज़िंदगी में ये सब बातें अक्सर हम भूल जाते हैं, और बड़ी रेगुलर बातें, इंपॉर्टेंट बातें यार हैं, ये कई लोग बार ऐसा होता फ्यूचर हैं देश का। मुझे तो लगता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ रहे हैं, माँ बाप ने पैसा दे के भेजा हुआ है, इनको एक एक वक्त एक एक मिनट इसका यूज़ करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप किस तरीके से भेजते हैं बच्चों को नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता था व्हेन हम लोग कॉलेज में थे उस 3 साल, बाद में रियलाइज़ होता है। तो इनको तो एक एक मिनट खपाना चाहिए अपने करियर को बनाने के लिए, कि माँ बाप आपकी तरक्की के अलावा कुछ चाहते ही नहीं है, उनको अपने लिए थोड़ी ना कुछ चाहिए, वो चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो जाएं। यार आपको परेशान देख के वो परेशान होते हैं, आपको खुश देख कर वो खुश होते हैं, तो उनका तो कर्ज है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग अच्छी डायरेक्शन में इसी जाएं। बात से मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। धर्मेंद्र जो एक्टर रहे, उनका एक इंटरव्यू में छोटा सा एक वर्जन था, आपका भी एक मैंने वीडियो देखा था कुछ इसी से रिलेटेड, पेरेंट्स को लेकर। हाँ, तो धर्मेंद्र ने कहा उन्होंने एक इंटरव्यू में कि मैं सन्नी और जो उनके दूसरे बेटे हैं अब है, उनको मैं ये बोलता हूँ, बॉबी देओल, कि जितना वक्त मैंने तुम्हें दिया था, मैंने बहुत कम दिया था, जितना मैंने तुम्हें दिया था उतना ही मुझे दे दो तो मेरे लिए काफ़ी है। क्या बात है। और मैंने देखा है आपका भी एक वीडियो है जिसमें पेरेंट्स को लेकर बहुत ख़ास बात आपने की है। कई बार जनरेशन भूल जाती है, हम अपने पेरेंट्स के साथ ऊंची आवाज़ में जब बात करते हैं। विनीता जी, आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड, और हम हमेशा सोचते थे यार कि ऐसा कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। ये एक ऐसी चीज़ है कि बाद में बहुत अफसोस होता है कि काश कर लिया होता यार। लेकिन वो कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राइट। तो वही 2 लोग हैं जो तुम्हारे लिए विष्णु भी हैं और माँ लक्ष्मी भी हैं। बिल्कुल सही। वो 2 लोग खुश नहीं है ना घर में, तुम किसी मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 लोग खुश हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना आपको। मेक दीज 2 पीपल हैप्पी एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। अगर भी ये 2 चाहिए। लोग खुश हैं, करना भी चाहिए। आपको लाइफ में कभी रुकावट नहीं आएगी, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर माँ बाप खुश नहीं हैं, यू विल नेवर सक्सेस इन योर लाइफ, नेवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और अगर गलती से मिल गई सक्सेस, रिटेन नहीं होगी। इफ वो 2 लोग घर में अगर खुश है ना तुमसे, कि वो दुआ करते हैं कि जब जब बच्चा हो इस जैसा होना चाहिए, आप जीत जाओगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि यार इस जैसी औलाद तो ना ही हो तो अच्छा है, फिर आपके पास करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं, मेरी नज़र में उस आदमी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी अहम बात के साथ ये चर्चा ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत-बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर कमिंग आवर बहुत बहुत पॉडकास्ट। शुक्रिया विनीता बुलाने के लिए, और इतने सारे बच्चों से मिलने का मौका मिला। और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू यार, दिस इज़ योर प्राइम टाइम, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। पैसा ज़रूर बनाइए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पैसा सही तरीके से बनाया जा रहा है। बिल्कुल, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। God bless you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।